हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बान में इस्तकबाल है। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो इमसाल यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एग्ज़ाम में उर्दू सब्जेक्ट लिए हुए हैं, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर यह तय किया है कि एग्ज़ाम से पहले आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। स्टार्टिंग की वीडियोज़ में हमने उर्दू कवायद ज़बान से मुताल्लिक वीडियोज़ बनाए हैं। जैसे कि शुरुआत में हमने ये आपको बतलाया कि फ़िल किसे कहते हैं, फ़ाइल क्या है, मफ़ऊल क्या है, फ़िल लाज़िम किसे कहते हैं, फ़िल नाक़िस क्या है, इस्म क्या है, इसमें नकरा क्या है, इसमें मारफ़ा क्या है, ज़मीर किसे कहते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए हमने वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे चैनल लर्न उर्दू ज़बान पे जा कर के वो तमाम वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में ये सारी वीडियोज़ बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। पिछली वीडियोज़ में हमने आपको उर्दू के कुछ इम्पॉर्टेंट मुतज़ाद अल्फ़ाज़, साथ ही साथ में तज़कीर व तानीस से मुताल्लिक़ कुछ अल्फ़ाज़ बतलाए हैं, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहमियत के हामिल है। आज की वीडियो क्लास में हम आपको नावल के बारे में बतलाएँगे। उर्दू ज़बान में नावल के आगाज़ व इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके नावल, अफ़साना, ग़ज़ल, मरसिया, मसनवी, नज़्म इनमें से कोई एक आपको दिया जाएगा और उस पर आपको डिटेल में यानी तफ़सील के साथ लिखना होता है। तो आज की वीडियो क्लास में हम सबसे पहले नावल के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज के वीडियो। अगर हम बात करते हैं कि नावल नावल अंग्रेज़ी लफ्ज़ से नावल अंग्रेज़ी लफ्ज़ नावल के माना नई के हैं और अंग्रेज़ी में किस्सा निगारी को ये नाम इसलिए दिया गया है कि उसका अंदाज़ पुरानी दास्तान या किस्सा निगारी के मुकाबले में नया है। तो नावल के बेसिकली माना क्या निकल के आए? नावल की माना है नया की। अब हम बात करते हैं कि नावल उस नसरी सिन्फ को कहा जाता है जिसमें ऐसा किस्सा बयान किया गया हो जो ज़िंदगी की तर्जुमानी लगातार करता है, जो ज़िंदगी की तर्जुमानी लगातार करता है। नावल का फ़न दरअसल मुआशरती या इनफरादी ज़िंदगी की तर्जुमानी और तस्वीर कशी का फ़न है। नावल नवीस अपनी फ़िक्र व ख़याल से एक नई हकीकत को दुनिया के लोगों के सामने लाता है, जो दरअसल ज़िंदगी की हकीकत से माखूज़ होती है। तो यहाँ पे 3 बातें हमने समझने और सीखने की कोशिश की। पहली चीज़ हमने ये समझा कि नावल जो लफ्ज़ है इसके माना नए के हैं। नावल किसे कहते हैं? नावल उस नस्री सिन्फ़ को कहा जाता है जिसमें ऐसा किस्सा बयान किया गया हो जो ज़िंदगी की तर्जुमानी लगातार करता रहे। इसके बाद हमने ये भी सीखा कि नावल का फ़न दरअसल मुआशरती या इनफरादी ज़िंदगी की तर्जुमानी और तस्वीर कशी का फ़न है। अब आगे इसमें बात की गई कि नावल नवीस अपनी फ़िक्र व ख़याल से एक नई हकीकत को दुनिया के लोगों के सामने लाता है, जो दरअसल ज़िंदगी की हकीकत से माखूज़ होती है। आगे हम बात करने वाले हैं नावल के अज्ज़ाए तरकीबी के बारे में। नावल के अज्ज़ाए तरकीबी में प्लॉट यानी कहानी, किरदार, मुकालमा और नज़रिए हयात पर ख़ास ध्यान दिया जाता है। इन अज्ज़ा में मंज़र निगारी को भी शामिल किया जाता है। लेकिन नावल के फ़न में बहुत मुतनव्वो है और ऐसे नावल भी लिखे गए जिनमें रिवायती अज्ज़ाए तरकीबी नहीं मिलते। प्लॉट के एतबार से नेज़ मौज़ू और उसलूब के एतबार से नावलों की कई किस्में हैं। 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर में हिंदुस्तान गैर मुल्की साम्राज्य के शिकंजे में जड़ा हुआ था, लेकिन मगरबी तालीम के असर से निशात सानिया के आसार पैदा होने लगे थे। इस ज़माने में नज़ीर अहमद और उनके मुआसरीन के हाथों नावल का आगाज़ हुआ। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आ रहा है कि नावल का आगाज़ किनके द्वारा हुआ? नज़ीर अहमद और उनके मुआसरीन के हाथों, यानी उनके मुआसरीन के हाथों नावल का आगाज़ हुआ। उर्दू के इब्तदाई नावल किस्सों की शक्ल में वजूद में आए। एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है जिनका बुनियादी मकसद अखलाकी और माशरती इस्लाह था। जैसे कि स्टार्टिंग में डिप्टी नज़ीर अहमद ने जो नावल लिखे, उन तमाम में यही पहलू बज़ाहिर नज़र आता है। नज़ीर अहमद के नावलों में मिरातुल उरूस, तौबतुन नुसूह, इब्नुल वक्त, फसाने मुब्तला,
खसूसियात से काबिल ज़िक्र हैं। उनके इन तसानीफ़ में उस ज़माने की मुआशरत के ज़िंदा मुरक्की हैं, नज़ीर कामयाब किस्सा गो हैं और उनकी मुकालमा निगारी इम्तियाज़ी शान रखती है। अब हम बात करते हैं आगे रतन नाथ शरशार। रतन नाथ शरशार ने यूं तो कई नावल लिखे, लेकिन जो शोहरत फसाने आज़ाद को हासिल हुई उनके किसी दूसरे नावल के हिस्से में ना आई। फसाने आज़ाद में उस ज़माने की लखनऊ की बिखराव और पस्ती में डूबी हुई लोगों की ज़िंदगी और मुआशरत की हालत को पेश किया गया है, जिसकी आखिरी चबक में बड़ी कशिश थी। शरशार को मुख्तलिफ तबक़ों की ज़ुबान और रोज़मर्रा पर ज़बरदस्त कुदरत हासिल थी और उनके अंदाज़े बयां में ज़राफ़त का उन्सुर भी नुमायाँ ज़ाहिर है। कुछ तो तवालत और कुछ फ़नी खसूसियात की वजह से फसाने आज़ाद को अक्सर दास्तान और नावल की बीच की कड़ी कहा जाता है। ये पॉइंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ चुका है कि दास्तान और नावल की बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फसाने आज़ाद। सरशार के हम असरों में सज्जाद हुसैन, सरफराज हुसैन, अब्दुल हलीम शरर अपनी खूबी और खसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। शरर के तारीख़ी नावल बहुत मशहूर व मकबूल हुए। मोहम्मद हादी रुस्वा के नावलों में फ़न का गहरा एहसास है और उनके नावल इमराओ जान अदा का शुमार उर्दू के बेहतरीन नावलों में होता है और उसे क्लासिक का दर्जा हासिल है। उसमें एक मासूम लड़की की ज़िंदगी को जो हालात की जद में आकर तवाइफ बन जाती है, लखनवी माशरत की जीती जागती तस्वीरों के साथ इस तरह पेश किया गया है कि फ़न का एक लाजवाल कारनामा सामने आ गया है। रुस्वा के बाद प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नावल निगार हैं, जिन्होंने न सिर्फ शहरी ज़िंदगी के कामयाब मुरक्के पेश किए, बल्कि हिंदुस्तान की देहात की भी तर्जुमानी की। प्रेमचंद के मकबूल नावलों में गोदान शाहकार का दर्जा रखता है और उर्दू का बेहतरीन नावल कहलाए जाने का मुस्तहिक है। प्रेमचंद के बाद काजी अब्दुल गफ्फार, अजीज़ अहमद, असमत चौगताई, उपेंद्र नाथ अश्क, ख्वाजा अहमद अब्बास, सालिहा अबीद हुसैन ने कई नावल लिखे। राजन सिंह बेदी के नावल एक चादर मैली सी को फ़नी एतबार से कद्र मंजिलत की निगाह से देखा गया। कृष्णचंद्र ने बहुत से नावल लिखे। अजीज़ अहमद, अब्दुल्ला हुसैन, कुर्रतुल ऐन हैदर, खदीजा मस्तूर, काजी अब्दुल सत्तार, इंतज़ार हुसैन के नावल जदीद अहद की नुमाइंदगी करते हैं। उर्दू में फ़नी एतबार से आला दर्जे के नावलों की तादाद कम है, ताहम समाजी तकाज़ों की वजह से नावल की तरफ खासी तवज्जो की जा रही है। इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने आपको नावल के बारे में, उसके आगाज़ व इर्तिक़ा के बारे में मुख्तसर गुफ्तगू करने की कोशिश की है। शुरू में मैंने आपको ये बतलाया कि नावल के माना क्या हैं, तो नावल के माना है नए के। नावल उसकी उस बात तारीफ बतलाई। फिर हमने ये बतलाने की कोशिश आपको की कि नावल के अज्जाए तरकीबी क्या है। यही चीज़ आपको अपने माइंड में सेट करना है कि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो पहले आपको नावल के माना लिखने हैं, उसके बाद में नावल की तारीफ लिखनी है, उसके बाद में नावल के अज्जाए तरकीबी के बारे में बात करनी है। फिर उसके बाद में आपको नावल का आगाज़ और इर्तिक़ा किसके द्वारा हुआ, यानी उर्दू के सबसे पहले नावल निगार कौन हैं, उनके बारे में हमें कुछ लिखना है, यानी नज़ीर अहमद के बाद। नज़ीर अहमद के बाद में फिर हमें ध्यान रखना है कि रतन नाथ शरशार आते हैं और उनकी सबसे बेहतरीन जो शाहकार नावल है वो फसाने आज़ाद। फसाने आज़ाद को दास्तान और नावल की बीच की कड़ी कहा जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सरशार के हम असरों में जो नाम आते हैं वो है सज्जाद हुसैन, सरफराज हुसैन, अब्दुल हलीम शरर। इनके बाद में एक अहम नावल निगार का नाम आता है, वो है मोहम्मद हादी रुस्वा और उनका एक कामयाब शाहकार नावल है इमराओ जान अदा। यहाँ तक हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को नोट करते जाना, लिखने जाता है। उसके बाद में हमें प्रेमचंद के बारे में लिखना है, क्योंकि रुस्वा के बाद प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नावल निगार हैं। यहाँ तक अगर हम लिख देते हैं, उसके बाद में कुछ
फेमस नॉवल नगारों के नाम लिख देंगे और वहाँ पे हम ये कह देंगे कि ये उर्दू के कुछ फेमस नॉवल नगार हैं और इस तरह से हम अपने नॉवल के आगाज़ व इर्तिका के बारे में एक मुख्तसर चीज़ एग्ज़ाम में हम नोट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।